सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। राजस्थान जीके स्टडी के 9H प्लेटफॉर्म पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आशा और उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी काफ़ी बेहतरीन चल रही होगी। तो आज का जो सेशन रहने वाला है और सेशन का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वह है राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णकाल। और ये टॉपिक छोटा है लेकिन एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से छप कर आते हैं कि राजस्थान में चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, तो देख लेते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट क्लास के साथ जुड़ जाइए और दबा के एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेवाड़। जो मेवाड़ है इसमें चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? जगत सिंह प्रथम के काल को। किसके काल को कहा गया है? जगत सिंह प्रथम के काल को। या तो पूछा जाता है कि मेवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है तो जगत सिंह प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट पूछा है कि मारवाड़ में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा जाता है? तो जसवंत सिंह के काल को। किसके काल को कहा जाता है? जसवंत सिंह के काल को कहा जाता है। नेक्स्ट पूछा है कि बीकानेर में चित्रकला का स्वर्णकाल अनूप सिंह के काल को। ठीक है, कि बीकानेर में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को माना गया है? अनूप सिंह के काल को। नेक्स्ट पूछा है कि जैसलमेर में चित्रकला का स्वर्णकाल कहलाता है तो मूलराज द्वितीय किसके काल को कहा गया है? मूलराज द्वितीय के काल को कहा गया है जैसलमेर में चित्रकला का स्वर्णकाल। ठीक है, किशनगढ़ क्वेश्चन बनकर आता है कई बार कि किशनगढ़ जो चित्रकार शैली है या फिर किशनगढ़ जो शैली है ये किसका स्वर्णकाल है? किस शासक का स्वर्णकाल कहा गया है? तो सावंत सिंह। किसके काल को कहा गया है? सावंत सिंह के काल को स्वर्णकाल बताया गया है। इसके अलावा चावंड जो चित्रकला शैली है ये किसके समय में है जो कि स्वर्णकाल रही? तो अमर सिंह प्रथम। समझ में आ रहा है कि चावंड में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो वो कहा गया है अमर सिंह प्रथम के काल को। या फिर अलवर में चित्रकला जो शैली है वे किसके काल को स्वर्णकाल कहा गया है? अलवर में तो विनय सिंह के काल को अलवर चित्रकला शैली का स्वर्णकाल कहा गया है, विनय सिंह। ठीक है, या फिर आमेर भी पूछा जा सकता है कि आमेर में किसके काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा गया है? तो मिर्जा राजा जयसिंह को। आमेर, ठीक है, आमेर और जयपुर में दोनों में अंतर है। आमेर भी पूछा जा सकता है, जयपुर भी पूछा जा सकता है। अगर आमेर पूछे तो आमेर में आपको करना है मिर्जा राजा जयसिंह। यहाँ से याद रख लेना माँ, क्या याद रखोगे? माँ, मिर्जा राजा जयसिंह। ठीक है, और जयपुर में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो सवाई प्रताप सिंह। प याद कर लेना। ठीक है, जयपुर आ रहा ना प, तो सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है कोटा में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो महारावल उम्मेद सिंह। ठीक है, कोटा और बूंदी ये जो दोनों चित्रकला शैली है ये उम्मेद सिंह प्रथम का स्वर्णकाल कहलाती है। ठीक है, ऐसे भी ध्यान रख सकते हो आप। कोटा और बूंदी में चित्रकला का स्वर्णकाल किसके काल को कहा गया है? तो उम्मेद सिंह। ठीक है, महारावल उम्मेद सिंह और बूंदी में राव उम्मेद सिंह, यानी उम्मेद सिंह प्रथम के काल को। नाथद्वारा में चित्रकला का जो स्वर्णकाल है वो कहलाता है महाराणा राज सिंह के काल को। तो एग्जाम की दृष्टि से ये टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, इन्हें रट लीजिए क्योंकि एक दो क्वेश्चन एग्जाम में यहाँ से छप सकते हैं। ठीक है, तो आज के सेशन को यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। और अगर आपको क्लास अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।